आपके बार दोनों पार्टियां, मैं देखो हाथ जोड़ के प्रार्थना पूरा एकजुट होके भाई गोपाल राणा जी को कामयाब करो। साथियों, बहन जी के आशीर्वाद से और चौधरी अभय सिंह चौटाला के आशीर्वाद से हरियाणा का सबसे पहला टिकट देकर हमारा मान सम्मान करके आप लोगों के बीच भेजा है। बनने के बाद सबसे पहला यही काम होगा, कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। आप लोगों के लिए पूरी लड़ाई लड़ूंगा। गोपाल राणा जी का और उनकी टीम का धन्यवाद करता हूं, आपको आपकी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आप सभी जानते हो कि सरकार 10 साल शासन करते हुए होगी और आप लोगों ने भले भांति सारी बातों का पता किया, आपके साथ क्या क्या कर रखा, क्या क्या नहीं कर रखा, क्या काम हुए क्या नहीं। महंगाई आप लोगों ने देखी, एक कागज है जो 10 साल कागज हाथों में रखे आप लोगों के और कोई काम सुनाई नहीं किया। वोट आपसे लेकर के चले गए, वोट लेकर के कह रहे हैं भाई ऑनलाइन कर दिया। और वोट हम जब आप लोग मेरे को वोट दे रहे, मेरा अधिकार खत्म और ऑनलाइन कर दिया। आप मेरे को वोट दे दो, मेरे से पूछोगे मेरा काम ये करो, वो आपका अधिकार छीना गया। माननीय नरेंद्र राणा जी चट्टान की तरह है। जैसे 2019 का इलेक्शन हुआ, साथियों अगले दिन से ही हल्के में जाना शुरू कर दिया और नरेंद्र राणा जी में पता नहीं कैसे कैसे ऊपर आए, लेकिन राणा जी ने एक बात कह दी थी कि मैं बहुजन समाज पार्टी में आया, बहुजन समाज पार्टी से बाहर नहीं जाऊंगा। तो साथियों, आदरणीय बहन मायावती जी ने इनका सम्मान किया और सबसे पहले पूरे हरियाणा के अंदर इनकी टिकट घोषित करी। तो साथियों, गोपाल जी जो आप लोगों के बीच में आए, बसपा गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब कांसीराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब कांसीराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राणा जी, कैसे तैयारियां चल रही हैं और गांव-गांव में जा रहे हैं, कितना प्यार जो है जनता का मिल रहा है? प्यार बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं, बुजुर्ग आशीर्वाद भी दे रहे हैं। पूरा जोश है लोगों में। राजनीति आपके लिए नई है और बड़े दवंदर है मैदान में, और आपको पता भी होगा भाई कुछ पहले रहे भी हैं, कुछ जो है मतलब एक्सपर्ट भी हैं, तो आपको लगता है कि मतलब मात दे जाएंगे? देखिए, राजनीति तो सभी के लिए नहीं होती है, वो पुराने हैं लेकिन मैं नया आया हूँ। मेरे पिताजी ने मेहनत की है यहाँ पे, उसी का फल है। आज लोग मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं साथ में। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। जनता के अब मौका मांग रहे हैं जनता से, एक मौका देगी जनता तो फिर खुद पता चल जाएगा जनता को भाई क्या है। मैं यहाँ राजनीति नहीं करने आया हूँ, मैं यहाँ नाम कमाने आया हूँ और नाम काम से होता है और काम करके दिखाऊंगा। रोजगार के लिए तो हम पहले से ही कर रहे हैं। मेरे गाँव के पास ही रिफाइनरी है, हल्के से 1000 लड़के हैं कम से कम, हमने खुद उनको रोज़गार दिलाया है, अभी भी दिलाने के लिए हम तैयार हैं। और उसके बाद भी वो तो है ही है, उसके बाद सरकार में जो भी होगा उसके लिए भी रोज़गार की पूरी मतलब रहेगा कि वो आपको रोज़गार दिए। जो पढ़े लिखे हैं उनको मौका देंगे ज़रूर, और कोशिश रहेगी पूरी कि उनको सत्ता में आने के बाद, सरकार में आने के बाद उनको सरकारी रोज़गार भी मुहैया कराया जाएगा। रोज़गार के बहुत से साधन हैं, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें सब में कोशिश रहेगी। इनैलो की टीम का भरपूर समर्थन मिल रहा है जी। ये इनैलो से ही है, मेरे साथ हैं जो मेर सिंह जी हैं, भाई साहब इनैलो के कार्यकर्ता। आप इनैलो देख बराबर मैं आमने देख साइड में क्या आप अपनी भीड़ को वोटों में कन्वर्ट कर पाएगी? वोटों में कन्वर्ट केवल दिन रात एक हो रहे हैं, दिन रात मेहनत करे, उनके तो नींद नहीं आ रही इस चीज के लिए। भाई 1700 वोटों का मात्र ये रह गए थे, हमको तो मौका मिला इनका साथ देने का। भाई 17,000 से ऊपर जीता का भेजा इनको हम। तो बीएसपी और इनैलो का जो गठबंधन है वो जिस तरीके से रहेगा और 10 से 15 सीटें यदि आती हैं तो क्या सरकार बनाने में? देखो जी, आप सभी जानते हो कि ये बीजेपी और कांग्रेस की फूट और बीजेपी की लूट सारी जनता जानती है, और इनके बहुमत किसी का नहीं आना। कल आपने गठबंधन भी नहीं साथ करना पड़ेगा? गठबंधन के साथ करना पड़ेगा, ये अपने आप आएंगे। हमारा एक अभय चौटाला को मुख्यमंत्री बनाना हमारा ध्येय है, और हमारे नेता है जो वो जेजेपी वालों की तरह ये नहीं कि उनके घर जाएंगे, अभय चौटाला के पास ये ही जाएंगे, ये ही गोडे रगड़ेंगे, भाई साहब आप सीएम बनो, ये सीएम बनाएंगे उनको। और हम ये वादा करते हैं कि वो सीएम बनेंगे और ये अपने गोपाल राणा जी कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, और मिनिस्टर बनेंगे तो ये जनता की सेवा भी करेंगे और युवा को रोजगार भी देंगे।
तो ये पहले से इन्होंने पता है कि भाई जो गरीब या जनता है जो गांवों की कितनी दुखी है, ये उससे पहले भी अपना रिफाइनरी में बहुत सहयोग कर रहे हैं, लड़कों का लगवाने का बहुत सहयोग कर रहे हैं। गोपाल, जिस तरीके से अभी भाजपा की जो टिकट है वो अभी रहती है, तो आपने समीकरण बनाया होगा, तैयारी की होगी कि किसको मिलेगी तो ऐसे करना है, किसको मिलेगी तो ऐसे करना है। देखिए, टिकट किसी को भी मिले, चुनाव मैदान तो खाली रहेगा नहीं, कोई ना कोई तो कैंडिडेट आएगा। लेकिन हम तो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, 1 महीने से लगे हुए हैं। मैं तो अब लगा हूँ, लेकिन मेरे पिताजी लगे थे पहले से, तो हमारी तो पूरी तैयारी है। हमने तो इरादा कर रखा है कि अब की बार भाई चुनाव जीतना हर हाल में, दिन रात एक करनी। कार्यकर्ताओं के लिए अपील यही है भाई कि भाई सभी साथी पूरे जी जान से और पूरे हौसले के साथ लगे रहें, क्योंकि कार्यकर्ताओं से ही कैंडिडेट का हौसला होता है। और मेरा हौसला और ये मेरी उम्मीदें कभी टूटने नहीं देंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इनमें दिन प्रतिदिन जोश बढ़ता जा रहा है, एक जुनून है इस सीट को निकालने के लिए। आपके हाथी का चश्मा बार बार साफ कर रहे ना डेली की डेली, कभी धुंधला पड़ जाए बीच में? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा जी, हाथी चश्मा लगा के ही चलेगा।